गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार पूर्वक से जाने आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। प्रदेश में अब जमीन की जांच के बाद ही होगा भवन निर्माण, अवैध निर्माण पर होगी सख्त कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में अब जमीन की जांच के बाद ही भवनों का निर्माण कार्य हो सकेगा। भवन निर्माण के लिए इंजीनियर की रिपोर्ट भी अनिवार्य की गई है। प्रदेश में आपदा ने तबाही मचा रखी है। इससे सबक लेते हुए सरकार भवन निर्माण के नियमों को सख्त करने जा रही है। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से अब तक 1442 कच्चे पक्के मकान ढह गए हैं, जबकि 8160 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे भवन के नीचे की जमीन दलदल होती जा रही है। इससे आसपास के मकानों के लिए खतरा बनता जा रहा है। हिमाचल में जो मकान गिरे हैं उनका यही कारण माना जा रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार निर्माण कार्यों को लेकर सख्ती करने जा रही है। प्रधान सचिव टीसीपी दिवेश कुमार ने कहा कि बिना नक्शे के हो रहे निर्माण कार्यों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। चक्की मोड़ में पहाड़ में आई बड़ी दरारें, दरकने का खतरा, सड़क निर्माण करना चुनौतीपूर्ण। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर चक्की मोड़ के समीप पहाड़ी पर भूस्खलन होने के बाद अब बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। इससे पूरी पहाड़ी के खिसकने का खतरा बना हुआ है। हैरत की बात तो यह है कि इस पहाड़ी ने अब NHAI और 4 लेन निर्माण कर रही कंपनी की रातों की नींद भी उड़ा रखी है। वहीं चक्की मोड़ के इस पहाड़ का ठिकाना और यहां पर सड़क का निर्माण करना एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती भी बना हुआ है। मलबे के ढेर में बदले 12 मकान, 100 को खतरा। 3 किलोमीटर क्षेत्र में फट रही जमीन, प्रशासन ने खाली करवाए घर। प्रदेश भर में बरस रहे बादलों ने कांगड़ा जिला के उपमंडल धीरा को ऐसे जख्म दिए हैं कि जिन्हें कई परिवारों के लिए लंबे समय तक भर पाना मुमकिन नहीं होगा। ग्राम पंचायत चौकी के टीका परमार नगर के करीब 4 दर्जन लोगों ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें जिंदगी के इस पड़ाव में अपने बसे बसाए घरों से जान बचाकर भागना पड़ेगा। इसके साथ ही करीब 100 मकानों को खतरा पैदा हो गया है। समूचे गांव में उसमें सोमवार को अफरा तफरी मच गई जब यह पता चला कि गांव की जमीन धंस रही है तथा रिहायशी मकानों व पशुशालाओं में भी दरारें आ गई हैं। लोग घरों से बाहर भागने के अतिरिक्त कुछ और सोच पाते, इतने में कई मकान आंखों के सामने धराशायी होते चले गए। अचानक आई आपदा में करीब 1 दर्जन रिहायशी मकान तथा इतनी ही पशुशालाएं चंद पलों में जमींदोज हो गईं। इंदौरा फतेहपुर में सबसे बड़ा बचाव अभियान, 1731 बचाए। सेना के 60 और NDRF के 182 जवान जुटे। पोंग से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के चलते कांगड़ा जिला के इंदौरा और फतेहपुर उपमंडल की करीब 25 पंचायतें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। यहां फंसे लोगों को निकालने के लिए पिछले कल प्रदेश का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया और 1731 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं मंगलवार दोपहर से जारी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय सेना, एयरफोर्स, NDRF और SDRF के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई है। खबर लिखे जाने तक हेलीकॉप्टर की मदद से कुल 739 बोट के द्वारा 780 और अन्य माध्यमों से 212 लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पिछले कल यहां पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया और प्रशासन को बेहतर आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। मंडी कुल्लू NH बहाल होने में लगेगा 2 सप्ताह से अधिक का समय। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे 7 मील तथा पंडोह डैम के पास बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे बहाल होने में करीब 2 सप्ताह से अधिक का समय लग सकता है। NH बंद होने के कारण हजारों ट्रक बीच रास्ते में फंसे हुए हैं, जिन्हें मंडी जिला पुलिस प्रशासन ने नागचला में 4 लेन किनारे रोक रखा है। यहाँ पर 4 लेन किनारे करीब 2 किलोमीटर तक ट्रक ही ट्रक दिखाई दे रहे हैं। नागचला में वाहन चालकों को शिव मंदिर द्वारा सावन महीने पर लगाए गए लंगर में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रशासनिक सेवा प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा स्थगित।
प्रदेश में भारी बारिश से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए राज्य लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। अब यह परीक्षा 1 अक्टूबर को ली जाएगी। हालांकि पहले हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 27 अगस्त को आयोजित की जानी थी, लेकिन भारी बारिश के कारण सड़कों को हुई व्यापक क्षति के परिणाम स्वरूप और खराब मौसम को देखते हुए आयोग ने उक्त परीक्षा को बाद में आयोजित करने का निर्णय लिया है। वहीं परीक्षार्थियों के हित को देखते हुए आयोग ने उक्त परीक्षा में बदलाव किया है। बारिश से मची तबाही। हिमाचल में पहली बार 7200 करोड़ का नुकसान, 327 मौतें। 35 साल बाद भाखड़ा बांध के फ्लड गेट खोलने पड़े। बीते 4 दिन की बारिश ने हिमाचल के कई हिस्से बर्बाद कर दिए हैं। यहां बीते 1 हफ्ते में मानसून सामान्य कोटे से 103% ज़्यादा बरसा है। 2 महीने में लैंडस्लाइड की 112 तो बादल फटने की 4 से 5 घटनाएं हुई। इससे 7,200 करोड़ की अचल संपत्तियां बर्बाद हो गई। 327 लोगों की जान चलेगी। 1,762 घर जमींदोज हो गए। राज्य सरकार ने पहली बार हुए इतने बड़े नुकसान के लिए केंद्र को 6,600 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है। इससे पहले सर्वाधिक नुकसान का आंकड़ा 2,500 करोड़ रुपए था। बताते चलें कि राज्य में 950 सड़कें बंद हैं, इसलिए शिमला, अपर शिमला, कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर के कई हिस्सों में दूध, खाद्य पदार्थों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। HRTC के 1700 रूट अभी भी बंद। शिमला, मंडी, कुल्लू जिला में सबसे ज़्यादा थमे बसों के पहिए। प्रदेश में HRTC के 1700 रूट अभी भी बंद हैं। शिमला, मंडी और कुल्लू जिला में सबसे ज़्यादा रूट बंद हैं। इन जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों के रूट पूरी तरह से ठप पड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्र में HRTC बसों की आवाजाही बिल्कुल बंद है। इससे जहां लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, तो वहीं HRTC को भी घाटा उठाना पड़ा है। 4 दिनों में 66 लोगों की मौत, 6.75 अरब की संपत्ति का नुकसान। रेड अलर्ट के बीच में 4 दिन प्रदेश में हुई तबाही की बारिश ने भूस्खलन व बाढ़ आने की घटनाओं में 66 लोगों को निगल लिया है, जबकि 6.75 अरब की संपत्ति को नुकसान हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 12 से लेकर 16 अगस्त दोपहर 12 बजे तक यह नुकसान प्रदेश भर में हुआ है, जिसमें सबसे अधिक तबाही मंडी व शिमला जिला में हुई है। 12 अगस्त को मृतकों का आंकड़ा जो 255 था, वहीं 16 अगस्त को बढ़कर 327 हो गया है। अनुबंध सेवाओं को पेंशन के लिए जोड़ने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम मुहर। अनुबंध सेवाओं को पेंशन के लिए गिने जाने के हाईकोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। न्यायाधीश एस रविंदर भट्ट और न्यायाधीश अरविंद कुमार की पीठ ने राज्य सरकार के अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वो कर्मचारियों से विकल्प लें और पेंशन का निर्धारण करें। अदालत ने सारी प्रक्रिया के लिए सरकार को 4 महीनों का समय दिया गया है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।